चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं प्रतिशत। प्रतिशत क्या है इसके बारे में एकदम पूरा बेसिक से पूरा एकदम जड़ से सीखते हैं कि प्रतिशत क्या है। और प्रतिशत बड़े अच्छे से मैं सारी चीजें समझाता हूँ, चलो देखते हैं। प्रतिशत, प्रतिशत को अंग्रेजी में कहते हैं परसेंटेज। देखिए, प्रतिशत का पहले हम अर्थ देखें तो प्रतिशत का अर्थ क्या होता है कि प्रति माने होता है प्रत्येक, शत माने होता है 100, यानी प्रत्येक 100 पर, हर 100 पर जितना रुपया या तो किसी से लेंगे या देंगे या घाटा या लाभ जो भी होगा वह कहलाता है प्रतिशत। यानी जैसे अगर हमने कह दिया कि एक कोई व्यापारी है जिसने 15% लाभ प्राप्त किया, 15% लाभ प्राप्त करने का मतलब है कि हर 100 रुपए पर 15 रुपए उसे मिला। अब मान लेते हैं कि अगर उसने 1000 का 15% लाभ मिला उसको, यानी 1000 में होता है 10 ठे 100, यानी हर 100 रुपया पर उसको 15 रुपया मिला होगा। यानी 10 ठे 100 है तो 10 गुणे 15 कर देंगे, 15 दहम 150, यानी 150 रुपये उसे 1000 पे मिला। तो हम लोग या इसलिए मैंने लिखा कि प्रति माने होता है प्रत्येक, शत माने होता है 100। हर 100 पर जो लेना देना होगा वह प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि कहलाता है। यानी 100 रुपया में जितना घाटा होगा, जितना घाटा हो जाएगा वह प्रतिशत हानि, और 100 रुपये में जितना लाभ हो जाएगा वह प्रतिशत लाभ कहलाता है। तो जैसे मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से समझता हूँ। अगर मान लेता हूँ कि कोई लड़का 100 रुपये लेकर बाजार गया, 100 रुपये लेकर बाजार गया, उसने 40 रुपये क्या कर दिया, खर्च कर दिया। अगर 40 रुपये खर्च कर दिया तो ये पता चला कि लड़का कितने प्रतिशत खर्च किया। चूंकि 100 रुपया लेकर गया था तो 100 रुपये में से जो लेना देना होगा डायरेक्ट प्रतिशत कहलाएगा। यानी 100 रुपये में से 40 रुपये खर्च किया तो हम कहेंगे 40% खर्च कर दिया। अब पूछेंगे कितने प्रतिशत बचाया। अगर कितने प्रतिशत बचाया तो उसको पता चला कि 100 में से जब 40 रुपये खर्च कर दिया तो 60 रुपये उसने क्या कर दिया, बचत किया, यानी 60% बचत किया। अब देखो खर्च कितना किया, 40%, और बचत कितना किया, 60%। और सभी को पता है कि प्रतिशत का ये निशान है, प्रतिशत के निशान से ऐसे सारी चीजें जानते हैं। अब चलो एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ कि प्रतिशत के बारे में। अब हमने बता दिया कि मान लेता हूँ जैसे वही एक व्यापारी ने 1000 रुपये पर उसने 15% खर्च किया, पर 15% उसे लाभ हुआ। अगर 15% लाभ हुआ तो 15% लाभ होने का मतलब ये हो गया कि चलो ये जो 1000 है, 1000 रुपये में हम देखेंगे कैठे 100 है, तो 100, 2 ठे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ठे 100 है। अब उसे 15% लाभ हुआ। 15% लाभ होने का मतलब इस पर भी 15 रुपये मिला, इस पर भी 15 रुपया मिला, और इस पर भी 15 रुपया, इस पर भी 15 रुपया। हर 100 पे इसे 15 रुपया मिल गया। अब हम यह कह दें कि उसने 1000 रुपये की सामान खरीदा था और 1000 रुपये की ही सामान को उसने 15% लाभ पर बेच दिया, तो अब हम इस 15 को सबको जोड़ेंगे ना तो 150 आएगा, और इसका 100 करके 1000 तो ये था ही, यानी 1000 ये रुपया और 150 रुपया ये, टोटल उसका रुपया हो गया 1150। तो ये है प्रतिशत लाभ कि प्रतिशत
कितना प्रतिशत है कितना नहीं। इसका यही मतलब होता है कि प्रतिशत का क्या अर्थ होता है। प्रतिशत, देखिए एक प्रतिशत कहते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलिए या भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो दो तीन तरह की चीजें होता है। जैसे अगर हम कह दें कि मान लेते हैं कि 50% है, तो एक चीज और समझ लेते हैं कि प्रतिशत का निशान जब हम हटाएंगे ना तो 100 बटा हो जाएगा। ठीक है, यानी इस प्रतिशत के निशान को हटाएंगे तो इसमें 1/100 से गुणा करेंगे चाहे 100 से भाग करेंगे। तो चलिए 50 इस प्रतिशत के निशान को हटाया तो 100 से भाग या 1/100 से गुणा कर देंगे। तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी 1/2 जो आ गया यह भिन्न के रूप में आ गया, ये भिन्न के रूप में आ गया। चलो एक और उदाहरण लेता हूँ, यानी प्रतिशत को हमने भिन्न में बदल दिया। अगर हमने कह दें कि 70% है तो इस 70% को भिन्न में बदलो। तो 70% को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1/100 से चाहे गुणा कर दो चाहे डायरेक्ट 100 से भाग करिए। तो ये जीरो इस जीरो को काट देगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, बचा 10, यानी ये हो जाएगा भिन्न। तो यानी 7/10 ये भिन्न में, 1/2 भिन्न में है। अगर हम कह दे चलिए 40%, 40% को भिन्न में बदलिए। तो 40% को भिन्न में बदलने का मतलब 40/100 कर दीजिए चाहे 1/100 कर दीजिए, 1/100 से गुणा कर दीजिए। तो एक जीरो से काट देगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10, आ जाएगा 2/5, ये आ जाएगा भिन्न। तो ये भिन्न में हो गया। चलिए अगला एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। अगर हमने लिख लिया कि चलिए यहाँ 30%, 30% को भिन्न में बदलिए। 30% को भिन्न में बदलने का मतलब 30/100, और 30/100 जीरो से कट गया है, आ जाएगा 3/10, ये हो गया भिन्न में। अब हम चाहें कि भिन्न से क्या करिए, मतलब किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलिए, चाहे कोई भी संख्या हो, चाहे भिन्न में हो चाहे न हो, उसको प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 100 से गुणा करके प्रतिशत का निशान लगा दिया जाता है। चलिए यही जो भिन्न बदले हैं इसी को डायरेक्ट हम प्रतिशत में बदल देते हैं। तो पहले इसी को बदल देते हैं, यानी 3/10 को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करके प्रतिशत का निशान लगा दीजिए। तो 10 दहा में 100, 10 तिहाई 30, देखिए ये 30% हो गया, 30% हो गया। यहाँ 1/2 को अगर हम प्रतिशत में बदले तो 1/2 में 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करके प्रतिशत का निशान लगा देंगे। तो 2 पचे 10, आ गया 50, 50 एकम 50, यानी 50% हो गया। देख लीजिए वही जो था फिर रिवर्स आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर यहाँ हमने 7/10 है, 7/10 को अगर हमने क्या किया, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करके प्रतिशत का निशान लगा देंगे। ये जीरो को काट देगा, आ जाएगा 10 गुणे 7, 10 सत्ते 70, 70% हो जाएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद एकदम अच्छे से समझाते हैं। और चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर निम्न को भिन्नों में बदले, यानी इसको भिन्न में बदले। जो प्रतिशत है उसको भिन्न में बदलना है, यानी प्रतिशत को हटाना है। जब प्रतिशत को हटाना है तो हमने बताया कि 100 से भाग कीजिए चाहे 1/100 से गुणा कीजिए, नहीं तो ठेठ भाषा में कहते हैं एक, चलिए अभी मैं सिखाता हूँ कि क्या कहते हैं इसको। जैसे कहते हैं कि ये 10% है, तो 10% को क्या करेंगे, कहेंगे कि प्रतिशत हटी नीचे 100 सटी। इस तरह से भी कह सकते हैं, याद करने का कोई भी तरीका अपना लगा सकते हैं। तो 10 एकम 10, ये हो जाएगा 1/10, ये हो गया, यानी प्रतिशत को हमने हटाया और 100 से भाग किया, 100 से भाग किया तो हो जाएगा 1/10, ये हो गया आंसर। वैसे 40% है, 40% को भिन्न में बदलना है तो लिखेंगे 40%, का निशान हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे, ये जीरो से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10, ये आ जाएगा 2/5, ये भाग हो गया आंसर। ठीक, अब 40% का मतलब ये है कि
5 भाग में से 2 भाग लिया गया है। यानी नीचे जो होता है ये टोटल 100 भाग होता है, 100 भाग में से कै भाग लिया गया। यानी अगर हमने कह दिया कि 5 सेब में से 2 सेब किसी ने ले लिया, तो नंबर में तो दे 2 सेब, लेकिन प्रतिशत में कितना सेब है, तो इसीलिए इसको कहते हैं कि 5 भाग में से, यानी 5 भाग में से 2 भाग जब ले लिया कोई व्यक्ति, तो कहते हैं कि 2 को ऊपर लिख दे, मतलब 2 ये जितना भाग लिया उसे ऊपर और टोटल भाग को नीचे, इसी में 100 से गुणा कर देते हैं और प्रतिशत का निशान लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 0, 20 दूनी 40, यही 40% आया है, इसी को कहते हैं। अब यहाँ पर 5% है, लेकिन प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, 5/100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, दैट इज 1/20। अब आ गया 1/20। 1/20 का मतलब होता है 20 भाग में से, यानी 20 रुपए में से 1 रुपए लिया गया है। जब 20 रुपए में से 1 रुपए लेंगे तो ऐसे 1/20, 2/20, 3/20, 4/20, 5/20 और 5/20 मिला के 100 रुपया हुआ। तो 5/20 मिलाकर 100 रुपया हुआ, यानी हर 20 पर 1-1 रुपए लेंगे तो 5 रुपए लेंगे। तो चलिए तो अभी आगे बताएंगे, बस मैं यहाँ इतना समझा रहा हूँ कि भिन्न निम्न को भिन्नों में बदले, यानी भिन्न में बदलना है। चलो अब इसको देखते हैं। तो पहले 2 का गुणा 12 में कर देंगे तो 12 दूनी 24, 24 में 1 जोड़ देंगे आ जाएगा 25/2, प्रतिशत का निशान लगा ही रहेगा। फिर आ जाएगा 25/2, प्रतिशत का निशान हटाएंगे, 1/100 से गुणा कर देंगे, चाहे 100 से भाग कर देंगे। तो 25 एकम 25, 25 चौक के 100, अब आ जाएगा 1 एकम 1, 4 दूनी 8, ये हमारा आंसर हो गया। वैसे इसको क्या करेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 और 1 जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा 99, 99 में 1 जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 100/3 प्रतिशत। क्या करेंगे, 100/3 प्रतिशत का निशान हटाएंगे, 1/100 से गुणा करेंगे। तो जब 1/100 से गुणा करेंगे तो 100 को काट देगा, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 3, ये हमारा आंसर हो गया। वैसे इसको देखते हैं, तो ये क्या है कि 8 त्रिक 24, 24 एक 25/3, प्रतिशत का निशान अभी भी लगा रहेगा क्योंकि हमने इसे साधारण भिन्न में बदल दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 25/3, इस प्रतिशत का निशान को हटाएंगे, 1/100 से गुणा कर देंगे। तो 25 एकम 25, 25 चौक का 100, ये सबको पता है भिन्न का गुणा है, ऊपर ऊपर का गुणा करते हैं, नीचे नीचे का गुणा करते हैं। तो 1 एकम 1 और 4 तिहाई 12। इसका मतलब आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि नीचे वाला भाग टोटल होता है, ऊपर वाला भाग लिया जाता है। चाहे इसको किसी भी माध्यम से, चाहे टेस्ट के माध्यम से, इसलिए कहते हैं कि जब हम लोग जांचते हैं तो क्या करते हैं, टोटल भाग नीचे और जितना भाग पाया है कोई स्टूडेंट वो भाग ऊपर लिखा जाता है। अभी मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा आगे। तो ये आ जाएगा 100, प्रतिशत का निशान को हटाएंगे, 100 से भाग कर देंगे, 100 कम 100, यानी 1, ये भिन्न में है तो भिन्न में बटा 1 लिखिए, चाहे मत लिखिए, वो भिन्न में ही है। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे ये सिखाता हूँ कि भिन्नों को प्रतिशत में बदले। चलिए बच्चों, अब हम लोग इसमें देखते हैं कि निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदले। अभी हम लोग पढ़े थे कि प्रतिशत को भिन्न में बदले, अब पढ़ेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में बदले। तो अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, हमने बताया कि 100 से गुणा करके प्रतिशत का निशान लगा देना। तो 2 से काटेंगे, 2 पच्चे 10, यानी 50, 50 एकम 50% हो गया। वैसे इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करके प्रतिशत का निशान लगा देंगे। तो ये काटेंगे तो 4 25 100, यानी 25 एकम 25% हो गया। वैसे इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा कि इसमें 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत का निशान लगा देंगे। तो 100 दूनी 200, ये तो कटेगा नहीं, 100 दूनी 200/3 प्रतिशत। चाहे इसी पर छोड़ दीजिए, चाहे इसको आगे हल कर सकते हैं। 3 से भाग कर दीजिए, 3 छक 18, 2 फिर 1 0, 3 छक 18, 2 आ जाएगा 66 सही। देखिए ऐसे चलते हैं, इसको लिख सकते हैं 66 सही 2/3 प्रतिशत। अब आपकी इच्छा, चाहे प्रतिशत में बदल लो, अरे चाहे उसको मिक्स भिन्न में बदलो, चाहे वैसे ही रहने दीजिए साधारण भिन्न में, वही हाल इसकी है।
इसमें 100 से गुणा करके प्रतिशत का निशान लगा दीजिए। 100 कम 100 बटा 3% हो जाएगा। अब इसे बदल सकते हैं, इसको कर दीजिए 100%, 100 से गुणा करके प्रतिशत का निशान लगा देंगे। 5 दूनी 10, 20 एक कम 20, 20% हो गया। वैसे इसको बदलेंगे, क्या करेंगे, 100 से गुणा करके प्रतिशत का निशान लगा देंगे। 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 50, ये आ जाएगा 50 एक कम 50 बटा 3। अगर इसको भिन्न में 16 तिया 48, 16 सही 2 बटा 3 होगा। अब एक ये बचा, इसको 100 से गुणा करके प्रतिशत का निशान लगा दीजिए। 20 पच्चे 100 यानी 5 पच्चे 25, 25%। ये हो गया प्रतिशत। देखिए अब मैं प्रतिशत के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ कि अभी तो ये प्रतिशत का एकदम जीरो लेवल है। अभी प्रतिशत के बारे में ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे कि प्रतिशत का मतलब जब तक अपने जीवन से रिलेट करके नहीं समझ पाओ गणित, तब तक कोई मतलब नहीं निकला गणित का। अभी मैं इसको एक एक चीज, एक एक रुपए की सामान जब खरीद कर लाएंगे उसको प्रतिशत में बदलिए, उसको अंक में समझिए। जब दोनों चीजों की तुलना करके पढ़ेंगे ना तो प्रतिशत ऐसे दिमाग में धंसेगा ना कि फिर भूलेगा ही नहीं। प्रतिशत बहुत आसान चैप्टर है, बस इसको समझना है कि पहले हम बेसिक चीजें समझे। अभी मैंने बस खाली थोड़ी सी चीजें बताया, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया। और अभी स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ी थोड़ी चीजें करके अभी मैं एकदम एग्जाम्पल लिखकर इस पे सारी चीजें कितने कितने प्रतिशत होता है अंक में लिखकर सब कुछ बताएंगे। तब तक आज के लिए इतना, फिर अगले पार्ट में समझेंगे हम।